ओके, ध्यान से सुनना। अब हम करेंगे लेंस के केसेस, यानी कि लेंस जो है तुम्हारे वो इमेज फॉर्म कैसे करते हैं। आई गेस तुमने मिरर्स का पढ़ लिया होगा अपने लास्ट ट्यूशन में, मिरर्स इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, थोड़ा बहुत समझ आ भी गया होगा, राइट। अब हम पढ़ेंगे लेंस इमेजेस कैसे फॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंस जो है वो रिफ्लेक्शन करते हैं, ये रिफ्रैक्शन करते हैं। रिफ्रैक्शन करते हैं। रिफ्रैक्शन करेंगे लेंसेज तुम्हारे, तो इमेजेस कैसी बनाएंगे सर, आइए देखते हैं। मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी तुम्हें, कॉन्वेक्स लेंस जो है तुम्हारा कैसा है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस है। मिरर कौन सा होता था, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव। तो जो तुम्हारी इमेजेस हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, तुम्हारी कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक कॉनकेव मिरर जैसे केसेस दिखाता है। अगर तुम्हें मिरर की इमेजेस याद है, इमेज फॉर्मेशन मिरर की याद है अच्छे से, नहीं याद तो जो बावड़े वीडियो देख रहे हैं वो पुरानी वीडियो जाके देखो तुम। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया है, हमने कॉनकेव मिरर में कितने केसेस पढ़े थे, 6 केसेस। 5 केसेस में इमेजेस कैसी बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी। ये रियल बनती थी मतलब स्क्रीन पर ऑब्टेन होती थी, और उल्टी बनती थी। और एक केस में कैसी बनती थी, एक्सेप्शनल केस, राइट। कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसे ही होता है, कॉन्वेक्स लेंस में सेम होता है। 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड, एक केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट उसमें। और यहाँ पर भी एक पैटर्न देखोगे, कॉनकेव मिरर में एक पैटर्न देखा था ना, ऑब्जेक्ट को पास लाते जाओगे, इमेज उतनी दूर जाती जाती। यहाँ पर देखोगे, फॉर एग्जांपल बोर्ड की स्पेस कम है तो 2-2 केसेस करके ट्राई करें, ठीक है, तो 4 बना सकता हूँ। दीवार भी इसका मूवी है वही आएगा नहीं। ऐसी डिस्ट्रक्टिव बातें आप ही के मन से क्यों आती है, आदित्य गोयल साहब। गोयल कितना चंचल सरनेम है और तेरी हरकतें कितनी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। पहले देखो, बनाओ मत, बोर्ड के ऊपर कंसंट्रेट करो। वीडियो में सब क्लियर आ रहा है ना, वेट क्लियर है ना, हाँ ठीक है भाई, क्लियर। ओके, तुम्हारा सबसे पहला जो केस होता है इमेज फॉर्मेशन का, वो हमेशा से यही रहा है, ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखते हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा। इंफिनिटी का मतलब सच में इंफिनिटी होता है, नहीं, मतलब बहुत बहुत दूर, मिरर या लेंस से कंपैरेटिवली बहुत दूर रख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखी तो रेज कैसी आएंगी ऑब्जेक्ट से, पैरेलल। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है और इंफिनिटी से लाइट रेज आती है, वो पैरेलल आती है। क्या आती है, पैरेलल। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अभी भी तुमने बोला कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये लाइट रेज रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन के बाद कहां पर कन्वर्ज करेंगी, फोकस पे। नाम बताओ, एफ। F2 पे कन्वर्ज हुए, यहाँ तक कोई दिक्कत, they will converge at F2। तो
तो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं, फोकस पे कन्वर्ज कर रही हैं। एंड एक बात बताओ, लाइट रेज सच में मीट कर रही हैं या वर्चुअली मीट कर रही हैं? देखो ना, सच में मीट कर रही हैं, दे आर मीटिंग फॉर रियल, राइट? सो जो इमेज बनेगी तुम्हारी, इमेज का सबसे पहले पोजीशन क्या है, ध्यान से देखो तुम, कहां पे रेज मीट कर रही हैं? एट F2। नेचर क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? सच में रेज मीट कर रही हैं तो ये रियल एंड इनवर्टेड, तो पहले बता दिया था मैंने। और तो और जो तुम्हारा साइज होगा, तुम ध्यान से देखोगे, ये पॉइंट साइज, पॉइंट में मीट कर रही है, राइट? तो इसको या तो लिखेंगे हम हाईली डिमिनिश्ड या फिर हम लिख सकते हैं पॉइंट साइज और पॉइंट साइज, बोथ आकर। यहां तक कोई दिक्कत? आगे समझ, आगे बढ़े। अब हम लाते हैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास, मतलब पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे थी, अब हम ऑब्जेक्ट को लाकर रख देते हैं बियॉन्ड सी, मतलब बियॉन्ड सी वाला केस, जैसे कॉनकेव मिरर में बियॉन्ड सी वाला केस था, यहाँ पर 2f1 के बियॉन्ड रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट 2f1। याद है 2f1, सेंटर ऑफ कर्वेचर को c1 नहीं लिखते, 2f1 लिख देते हैं, क्योंकि वो f1 से डबल डिस्टेंस पर है ना, c1 नहीं लिख रहे, 2f1 लिख रहे हैं बस। ओके, तो ऑब्जेक्ट को मान लो मैंने यहाँ पर लाकर रखा है, ये हमारी ऑब्जेक्ट। रेज लेते हैं, एक रे ले लेते हैं पैरेलल रे। अगेन तुम्हारी कोई टीचर होगी ना क्लास में, वो इसमें से एक हाफ लाइन भी ड्रॉ करवाएंगे, तो हाफ में सेपरेट करवाएंगे इसको, ठीक है? जरूरी नहीं है करना, बट हेल्प हो जाता है, क्योंकि तुम जब रिफ्रैक्शन करोगे तो बीच में से करोगे, मतलब देखो यहाँ पे लाइट रे आधे रास्ते आई और फिर रिफ्रैक्ट करके रास्ता बदल देगा उससे। यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो तुम, बट इट इज नॉट नेसेसरी, एग्जाम में नेसेसरी नहीं। पैरेलल रे कहां से पास करेगी? F2। सिर्फ फोकस बोलना काफी नहीं है, पूरा बताना पड़ेगा कहां से पास करेगी, F2। और तुम्हारी एक रे ले लेते हैं फोकस से, फोकस से जो रे होगी वो कैसे पास करेगी? यस, F1 से जो रे आ रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल पास करेगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यू कैन सी एट दिस पॉइंट बोथ द लाइट रेज मीट एट दिस पॉइंट, और सच में मीट कर रही है, राइट? तो इस पॉइंट के ऊपर ही तुम्हारी इमेज बन जाए। सर वो दूसरी वाली रेखा क्या था? फोकस से पास कर रही है F1 से, तो वो पैरेलल मूव करेगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? ओके, ये तो हो गया तुम्हारा सेकंड केस। देखो पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे थी, F2 पे इमेज बन रही है, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास ले आया, मतलब बियॉन्ड, मैंने बियॉन्ड 2f1 रख दिया मैंने, बियॉन्ड 2f1 से पीछे रखा, मतलब पास ले आया ऑब्जेक्ट को मैं, ऑब्जेक्ट को पास लाया। देखो पहले F2 पे बन रही थी इमेज, ऑब्जेक्ट को पास लाया, इमेज थोड़ी सी दूर बन रही है, यस और नो? पहले F2 पे बन रही थी इमेज, अब कहां बन रही है? F2 और 2f2 के बीच में, बिटवीन F2 एंड 2f2, राइट? ऑब्जेक्ट को पास लाया, इमेज, और ये पैटर्न है कॉन्वेक्स लेंस में, ऑब्जेक्ट जितना पास लाते जाओगे इमेज उतनी दूर जाती जाएगी। कॉनकेव मिरर में लेकिन ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड पर, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमारी इमेज बनती है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रही है। रिफ्रैक्शन में जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है? लेंस के ऑपोजिट साइड, मतलब ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड में बन रही है रियल इमेज। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? सो इसके भी हम सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। इमेज जो है तुम्हारी, इमेज की पोजीशन क्या है सबसे पहले? तो between F2 and 2f2, between F2 and 2f2। नेचर का होगा भाई, बोलो, रियल एंड इनवर्टेड। और भाई साइज बताओ भाई, क्या हो साइज, क्या हो? ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी लग रही है ना, तो इसको डिमिनिश लिख सकते हैं या फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, डिमिनिश और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, एक ही बात, इनको ही गल है। पॉइंट साइज नहीं लिख सकते? पॉइंट साइज बन रही है, ध्यान से देख, चश्मा उतार के देखेगा ही। दैट्स द सार्कास्म। पॉइंट साइज नहीं बन रही, पॉइंट साइज इसमें बने की बात है। एक कोई केस होता है, एक कोई केस होता है जिसमें पॉइंट साइज बनता है। आगे समझ, आगे बढ़े, क्लियर है? ओके, ऑब्जेक्ट को और पास ले आता हूं, मैं 2f1 पे रख देता हूं, मतलब ये कौन सा केस हो गया? वो कॉनकेव मिरर में, जो कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते,
तो इमेज भी कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बनती थी, है ना। तो ये वैसा केस हो गया। अब इसकी इमेज बनानी काफी मतलब मुश्किल होती है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखो एक रे ले ली मैंने पैरेलल, अच्छा केस भी लिख देता हूँ, थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट 2f1, पहला ऑब्जेक्ट पैरेलल रे आई, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगी, फोकस, फोकस से पास करेगी, फोकस। थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं क्योंकि इसके नीचे बनना चाहिए। नाउ लेट अस द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, क्या बनेगी इमेज, नहीं बनेगी, यहाँ पर आना चाहिए। देखो देखते हैं भाई, ओके रफ डायग्राम बना लो, बेइज्जती मत मारो इसकी मां का। सॉरी फॉर द क्रैश लैंग्वेज, यूट्यूब के ऊपर मैं डायरेक्ट गाली नहीं दे सकता, क्लास में देनी नहीं चाहिए। ओके सो तुम्हारी ये जो फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करके कैसे जाएगी वो, पैरेलल, राइट, पैरेलल जाएगी, या अल्लाह, यस, तुम्हारी रे पैरेलल जाएगी, यस और नो, यस पैरेलल जा रही है, इस पॉइंट में मीट कर रही है, ओ माय गॉड, दिस इज जस्ट बिलो 2f2, व्हाट अ कोइंसिडेंस, जस्ट बिलो 2f2, नॉट अ कोइंसिडेंस एट ऑल, मैंने जानबूझ के बताया। तो ध्यान से देखो, तुम्हारी जो लाइट रे है, ऑब्जेक्ट है, जब 2f1 पे रखेंगे, इमेज भी 2f2 पे बनती है। ये वो वाला केस हो गया कॉन्केव मिरर का, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते थे तो इमेज भी कहां बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे हो गया 2f1 सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है, अरे 2f1 का 2f1 होता सारा। अरे भाई 2f1 को हम C1 नहीं लिखते, बताया था ना, 2f1 को हम क्या लिख देते हैं, सॉरी C1 को हम 2f1 करते हैं। देख रहा था, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे समझ, आगे बढ़े। सो इसके अंदर वही इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, इमेज जो है तुम्हारी, इमेज का की पोजीशन क्या होगी, एट 2f, और साइज क्या होगी, जो साथ साथ बना रहे हैं ना उनके मैं मुक्का मार के नाक तोड़ दूंगा। मैं तो फर्स्ट पे हूँ साइज क्या होगा, ध्यान से देखो, सेम साइज होता है जैसे तुम्हारे भाई वो बोर्ड हो रहा और नेचर क्या होगा, नेचर, नेचर खा होगा, नेचर, बताओ देखो, रियल एंड इनवर्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है सबको, यस सर, आगे समझ, रियल एंड इनवर्ट, यहाँ तक क्लियर है, 3 केसेस हो गए, वेरी गुड। चौथा केस करते हैं, मैं स्पेस बना देता हूँ इसमें ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। चौथा केस, ऑब्जेक्ट को और पास ले आता हूँ, और पास कहाँ पे आएगी, 2f1 और f1 के बीच, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। सो यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट, तुम्हारे हिसाब से चार्जर लगा दूं भाई, खत्म ना हो जाए। तुम्हारे हिसाब से बताओ भाई, तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट है अगर हमने और पास ले आए, 2f1 और f1 के बीच में ले आए, तो इमेज पैटर्न क्या था, एग्जैक्टली, तुम्हारी ऑब्जेक्ट जितनी पास आएगी इमेज उतनी दूर जाएगी। इजी पीजी, चार्जिंग पे लगा देते हैं बेचारे को। तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट है अगर 2f1 और f1 के बीच में रखी, वही लाइट रेज ले लेते हैं, एक पैरेलल ले ली, और एक लाइट रे ले लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ले सकते हैं भाई, बस बच रहा है भाई, प्लीज ये ना बात, ऑप्टिकल सेंटर से कैसी रेस जाती है हमने पढ़ा था, अनडिविएटेड। ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रे पास करेगी तो वो बिना किसी रुकावट, बिना किसी दुविधा के सीधे चली जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत, पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, याद है ना, याद है ना सर जैसे जाएगी वैसी वापस आएगी, आएगी नहीं गोलू, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन में आती है वो वापस जो है। हाँ तो यहाँ पर मीट कर रही है लाइट रेज, ध्यान से देखोगे पीछे हमने बनाई है मैंने तुम्हारी इतनी बॉडी, ओह माय गॉड दिस इज सो ह्यूज, दैट्स व्हाट। तो तुम्हारी देखो ध्यान से, इमेज देखो, इस पॉइंट पे बन रही है,
यहाँ तक कोई दिक्कत? -1 2f2 से भी पीछे क्या कह रहे चार आंखों के बावजूद नहीं देख पा रहे। अच्छा ओके, सो इमेज जो है तुम्हारी, तुम ध्यान से देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन क्या है? बियॉन्ड, कहां पे? बियॉन्ड 2f2 से भी पीछे चली गई ना। अगेन भाई यार, ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, इमेज दूर जा रही है यार। और नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, इजी पीजी। और तुम्हारा साइज क्या है? तुम ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट कितनी छोटी, एनलार्ज है साइज तुम्हारा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एनलार्ज लिख सकते हो इसको, सिंपल सी बात है। और हाँ, एनलार्ज ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारे 4 केसेस हो गए, 2 बचे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबको? पक्का? मैं पहले शुरू के 2 केस मिटा रहा हूँ बस। सर नहीं ये वैसे भी तुमने नोट से बनाना है, आराम से। मैंने अभी बनवाना भी नहीं है तुमसे, ये तो मैं ऐसे ही तुम अपने आप ही मेहनत कर रहे हो। मैंने तो बोला भी नहीं था बनाने के लिए, मैंने तो मना भी किया था मत बनाओ, है ना? सिर की साथ हाँ कुछ I have to be extra cautious here ताकि मैं अच्छे से डायग्राम बना पाऊँ। और आलस yes beautiful, oh my god, yes nice। अब हम ऑब्जेक्ट को और पास ले आएंगे, जैसे मैं अभी कैमरा के पास है तो ऑब्जेक्ट और पास ले आएंगे। 2f1 और f1 के बीच में थी, अब और कहाँ पे आएगी ऑब्जेक्ट? f1। अरे ये कॉनकेव मिरर का वो वाला केस हो गया जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रख देते हैं, है ना? सबसे पैरेलल निकलती है। एग्जैक्टली, यहाँ पे रख देंगे हमारी ऑब्जेक्ट को, ठीक है? f1 पे एक लाइट रे ले ली पैक इसकी, शायद कम्युनिटी का एक नाइट स्ट्राइक रहेगी। मैंने इसकी बोला। ओके, सो तुम्हारी पहली लाइट रे जो है पैरेलल जा रही है। पैरेलल लाइट रे जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन पास करेगी फोकस से, फोकस से पास करेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? एंड जो सेकंड लाइट रे है तुम्हारी, सेकंड लाइट रे कैसे पास करेगी? मान लो ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ले लिए, राइट? एज यू कैन सी, बढ़िया बन गया है। एज यू कैन सी 2 लाइट रेज जो है रिफ्रैक्ट कर रही हैं। दोनों लाइट रेज जो है तुम्हारी, ये ध्यान से देखो, पैरेलल लाइंस बना रही है। तो बनाएंगे भी पैरेलल लाइंस, बनाएंगे ही। दोनों पैरेलल लाइंस बन रही है, यस और नो? पैरेलल लाइंस बच्चों कहां पर मीट करती हैं? इनफिनिटी करती है। नो, वी अज्यूम दैट दोस पैरेलल लाइंस मीट एट इनफिनिटी। कहीं पे मिल रही होंगी यार, इनफिनिटी पे मिल रही होंगी। पहुंच सकते हो इनफिनिटी पे? तुम नहीं पहुंच सकते, एक इंसान पहुंच सकता, द मैन हु रीच्ड इनफिनिटी, रामानुजन। मूवी देखी है? दैट इज अ ग्रेट मूवी। उसमें दिखाया गया था रामानुजन ने कैसे इन्फिनिट सीरीज जो थी, सम ऑफ तुम्हारा इन्फिनिट नंबर्स, जो सीरीज वगैरह होती है उनकी, क्या उसने मैथमेटिक्स में हमें नए नए फॉर्मूले दिए, नई नई सॉल्यूशंस दिए। ही वाज अ ग्रेट पर्सन। ही डाइड वेरी अर्ली अनफॉर्चुनेटली। ओके, सो किसकी मूवी नहीं देखता। बहुत बढ़िया। नाइस। ओके, पोजीशन देखो, कहां पर ऑब्जेक्ट इमेजेस कहां पर मीट, सॉरी ये लाइट रेज कहां पर मीट कर रही होंगी? इनफिनिटी। एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो भी कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी तुम्हारी। पोजीशन ऑफ इमेजेस इन्फिनिटी। नेचर क्या होगा भाई यार? मिल रही है रेज तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा? एनलार्ज, हाईली एनलार्ज या एनलार्ज। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे सबको समझ? 5th केस हो गया। 5 केसेस तक हम पैटर्न देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को जितना पास लाया, इमेज उतनी दूर बन गई। और हर केस में नेचर क्या था इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड। सर f2 पे रखेंगे तो क्या होगा? उस साइड की इंफिनिटी पे बनेगी, चेंज हो गया ना बस। यहाँ पे कोई दिक्कत? लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस है भाई एक्सेप्शनल केस, जैसे तुम्हारे उसमें भी था कॉनकेव, यस कॉनकेव मिरर इन
फिर साइज क्या थी इसका? Enlarge. ज़माने वालों किताबें गम, खुशी का कोई फसाना ढूंढो, अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। ओके, ध्यान से देखो अब। या भाई ये जैसे हिल रहा है, मेरे को डर लागे, मेरे बिना गिर जाओ। बात नहीं बात। ये फिफ्थ केस हो गया, ये हो गया सिक्स्थ केस। ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब हमने ऑब्जेक्ट को और पास रख दिया, अब हम ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आगे सबको समझ? अब तुम्हारी इमेज कैसी बनेगी? लेट्स सी। एक रे ले ली हमने भी पैरेलल, और लेंस मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कौन सी रे ले ली। पैरेलल ले लो, एक सिंपल है, एसीबीटी है सर। दूसरी रे ले लेंगे अपा ऑप्टिकल सेंटर वाली, है ना बाजी? ऑप्टिकल सेंटर की रे ले ली जो कि अनडिविएटेड पास करती है। यस और नो? अब तुम ध्यान से देखोगे, ए इधर जा रही, ए उधर जा रही, ए ओथे, मतलब ये दोनों रेज जो हैं, दे आर डाइवर्जिंग विद ईच अदर, दे वोंट मीट इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ये मीट ही नहीं करेंगी यार इन फ्रंट ऑफ द लेंस पे, दे आर डाइवर्जिंग। ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही, मिलेंगी थोड़ी। यहां तक कोई दिक्कत? बट अगर हम इनका रिफ्रैक्टेड रेज का पाथ पीछे ट्रेस करें, पीछे इधर, ध्यान से देखोगे ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे मिल रही होंगी ये। यस और नो? मतलब मिल रही है ना? Assume. Seems to be. सच में नहीं मिल रही, ऐसा लागे, ऐसा लागे। इट सीम्स टू मी, ठीक है? तो तुम्हारी ये लाइट रेज है, दे सीम टू मीट ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। The light rays will not meet on the opposite side of the object. They will meet on the same side of the object. अब तक 5 केसेस में हमने देखा था ऑब्जेक्ट इधर, इमेज उधर, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट इमेज बन रही है। बट लास्ट केस इज द एक्सेप्शनल केस, जैसे कॉनकेव मिरर में एक्सेप्शनल केस था। कॉनकेव मिरर के अंदर तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट थी वो फोकस और पोल के बीच में रखते थे, तो उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती थी, वरना सारी इमेजेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही थी। इस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, हमारी ऑब्जेक्ट के सेम साइड पर इमेज बनेगी। और ध्यान से देखो, ऊपर मिल रही है, ऐसी तुम्हारी इमेज बनेगी कुछ। एंड इमेज को मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। क्यों किया है? Because this image seems to form behind on the same side of the object, ठीक है? इसीलिए वर्चुअल इमेज हमेशा तुम डॉटेड लाइन के साथ बनाओगे। यस और वर्चुअल है, सच में थोड़ी बन रही है। चलिए प्रैक्टिकली अगर करेंगे तो फिर ये रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, नहीं, पीछे बन रहा है ना, बट रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं। तो उधर बननी चाहिए। बिल्कुल नहीं, रिफ्रैक्शन की वजह से हमें लग रहा है कि ऑन द सेम साइड है। दिस इज नॉट रिफ्लेक्शन। ओके, सो इमेज की पोजीशन कहां पर है? इसको लिखेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेचर क्या है ध्यान से देखो, Virtual and irregular. वेरी गुड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या है ध्यान से देख सकते हो, एनलार्ज। एनी डाउट? आगे सबको समझ? ये एनलार्ज्ड इमेज बन रही है हमारी, एनलार्ज्ड बॉडी इमेज बन रही है, देख सकते हो साथ। और ये वर्चुअल इमेज बन रही है तुम्हारी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे सबको समझ? पक्का?